या हाय गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप सब एकदम बढ़िया होगा। और आज की जो वीडियो है वो अगेन क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए नेशनल इनकम में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड कर रहे थे। तो ये वैल्यू एडेड मेथड की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैंने आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था और उस पर मैंने एक एग्जांपल भी आपको करवा के दिखा दिया था कि एग्जैक्टली हम लोग अगर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा वैल्यू एडेड मेथड पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको करवाने वाला हूं। और मेरा मानना है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली और अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो वैल्यू एडेड मेथड में आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। तो पर हाँ, एक समझदारी की बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वैल्यू एडेड मेथड की, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पीछे से सीरीज ये जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करो। इसके बाद मैं कह सकता हूं गारंटीड कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से रोक सकती है, ठीक है ना। बट इतने बड़े प्रॉमिस के साथ एक थोड़ा सा एफर्ट भी इन्वॉल्व होता है कि आप वो सारी की सारी वीडियोस देखो, छोटी छोटी वीडियोस है 15-20 मिनट की। आई थिंक ये तो यार आप बिंज वॉच मार सकते हो पूरी की पूरी प्ले लिस्ट को, अगर बदले में इतने अच्छे मार्क्स मिलने हो। रिवाइज मैं अभी कराना नहीं चाहता क्योंकि रिवाइज कराने में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आराम से पिछली वाली वीडियो में जाओ, पूरी देख लो, उसका तुरंत यहां पे आ जाओ अगर आपको याद आता नहीं है तो। एनीवेज, आज मैं आपको आगे से कराने वाला हूं, यानी कि एग्जांपल 1 मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब इस क्लास में मैं एग्जांपल 2 से नहीं कराऊंगा, मैं एग्जांपल 3 से कराऊंगा। एग्जांपल 2 पे मैं आऊंगा बट मेरा मानना है एग्जांपल 2 थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल है। तो क्यों ना हम पहले एग्जांपल 3 4 करके मजबूत बन जाए, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाएं, ठीक है। आ जाओ भाई। एग्जांपल नंबर 3 क्या है समझते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स, एक फर्म है एक्स बेटा, उसके बारे में कुछ डेटा दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 2000 एंड 2001। कह रहा है कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट क्या करना है? नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसे निकालना है। ओके, अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मैंने पिछले वैल्यू एडेड मेथड के करवा रखे थे। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है और हमें ये सारी की सारी चीजें दे रखी हैं। मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता है कि नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए बोला है, मुझे क्या निकालना आता है आपको पता है। मैंने आपको जीवीए एमपी का फॉर्मूला बता रखा है। जीवीए एमपी, मैं जीवीए एमपी बोलूं या मैं वैल्यू एडेड बोलूं, बात एक ही होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके देखो दो फॉर्मूले जो मेजर मेजर बनते हैं। एक तो आपका देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, और एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और जो भी आएगा उसमें से फिर माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जरा देखना इस फॉर्मूले में, जरा पुट करके देखें। सेल्स कितनी दे रखी है आपको? 90, तो सेल्स की जगह पुट कर दो 90 प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग कितनी है आपकी? 25, ओपनिंग कितनी है? 15। तो ब्रैकेट में ही 25 माइनस 15 करके दिखा देना जरूर से। ओके, और ये देखो ब्रैकेट का खेल है, मैंने करली ब्रैकेट्स यूज नहीं करी, बट ये देखो मैंने, ये एक बड़ी ब्रैकेट है, इसके विधिन छोटी ब्रैकेट्स है। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है, इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। वरना आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या चीजें आती हैं। फाइनल गुड्स को बनाने में जिन जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी चीजें इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। बट उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब फिक्स्ड एसेट अगर है कोई तो वो इन्वॉल्व नहीं होगी, पर फिक्स्ड एसेट पे लगने वाला डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। आइए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40 स्ट्रेट अवे दे रखा है, मैंने माइनस किया 40, तो ये कितना हो गया? 90 प्लस 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10 और माइनस 40, 100 माइनस 40 कितना आ गया? 60 आ गया। यानी कि जीवीए एमपी की वैल्यू आ गई बेटा 60। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में? हमें निकालना है एनवीए एमपी। एनवीए एमपी निकालना है। याद करो, जो निकालना था उसे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखेंगे और एक बार यहां पे डाउन में रख देंगे रफ में। जो दे रखा है जीवीएमपी उसे इज इक्वल टू के क्या कर देंगे? राइट साइड में रख देंगे और एक बार उसे रख देंगे अप साइड में। अब जी से एन पे जाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और बाकी सारी की सारी चीजें देखना जरा सेम टू सेम है, यहां पे कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा? जीवीएमपी आपका 60 है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? डेप्रिसिएशन आपको यहां पे 20 दे रखा है। आपने 60 में से 20 माइनस करा तो 40 रुपीज 40 करोड़ आंसर आ जाएगा। ये फिगर्स किस में दे रखी है? हाँ, करोड़ में दे रखी है ना, तो देखो करोड़ में मैंने आंसर निकाल दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये उसी बच्चे को समझ आएगा जिसने पिछली वीडियो देख रखी है। नहीं देख रखी तो नील बटे सन्नाटा होगा आपके लिए। बट अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो ये मेरे से पहले आप लोग करोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब आ जाओ जी, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो,
फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट अ फर्म एक्स, क्या कह रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आप पहले लिख लो क्या निकालना है, जीवीएफसी। आपको पता क्या बोलना है, एक डायलॉग याद रखना, क्वेश्चन में क्या मांगा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मुझे निकालना आता है। आपको बोलना है कि मेरे सर ने मुझे जीवीएफसी का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया है, मेरे सर ने मुझे जीवीएमपी का फॉर्मूला निकाला सिखाया है। एक बार मैं जीवीएमपी निकाल लूंगा तो जीवीएफसी तो मैं यूं चुटकियों में फॉर्मूला बना के क्या कर लूंगा, निकाल लूंगा। तो जीवीएमपी का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि देखो वही वाला करना है आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आप सोच रहे होंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला क्यों नहीं निकाला, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हम कहते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो ये वहीं से डिराइव्ड हो रखा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ना लिख के मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देना इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब जरा देखिएगा, अब रुक जाओ, थोड़ा बड़ा हो गया ना। सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स आपको दे रखी है 500, ये देखो सेल्स 500 प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग 20 है, ओपनिंग 30 है, तो 20 माइनस 30 और फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स स्ट्रेट अवे दे रखा है 300, 300 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 500, 20 माइनस 30 हो जाएगा -10 और प्लस माइनस माइनस -10 माइनस 300, 490 में से 300 गए तो 190 रुपीज, 190,000 है, तो 000 लगा दो आगे। ये देखो ना थाउजेंड्स की टर्म में है सारा का सारा, तो आप एक काम करो 000 मत लगाओ, आप इसे आगे सिर्फ लिख दो, के लिख दो 1000, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 हो गया। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 5। ये इन्होंने नीचे आंसर जो दे रखा है आप इसको फॉलो मत करो, मेरा जुगाड़ थोड़ा सा अलग तरीके से है, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुला बनाता हूं, तो आप उस चीज को ही फॉलो करना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप लोगों को आ चुका है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो मैं मेरे से पहले आप लोग करो, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद मैच करने के लिए मेरी वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करना, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो आप इस वाले क्वेश्चन को। सर ने बोला था जीवीएफसी निकालना है, अच्छा जीवीएफसी निकालना है, सर ने एक डायलॉग बोला था कि क्या मांगा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या निकालना आता है ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जीवीएमपी का तो सर ने मुझे फॉर्मूला बताया था, जिसका फॉर्मूला था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर इतनी बार लिख दोगे फॉर्मूले तो ये तो रट जाएंगे, तो बेटा आप भी लिखो ना, फॉर्मूला रट रट जाएगा लिख लिख के। तो ये हो जाएगा सेल्स कितनी है, सेल्स है 180 प्लस चेंज इन स्टॉक को मैं क्या लिख सकता हूं, ओहो चेंज इन स्टॉक इस बार 15 डायरेक्टली दे रखा है, बहुत बढ़िया। फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है हमारी कितनी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 100। देखो कहीं भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही तो हम लोग फिनिश गुड्स बना के बेचेंगे। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा तो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल को ही क्या मानना पड़ेगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देन उसके बाद ये हो जाएगा 180 प्लस 15 195 माइनस 100, यानी कि ये हो जाएगा 95 करोड़ आंसर। अच्छा सॉरी आंसर कैसे आ गया, ये तो अभी हमारा क्या आया है जीवीएमपी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीवीएफसी, ये इक्वलिटी को लेफ्ट साइड में जो निकालना है, और इधर मैं रफ में लिख लूंगा जीवीएफसी, और जीवीएमपी दे रखा है यानी कि हमने निकाल लिया है, उसे इज इक्वल टू के राइट साइड में यहां पे ऊपर। सिर्फ एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी। जीवीएमपी कितना है 95 माइनस एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, कहीं इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट टैक्स को 0 मान लो और माइनस कर दो सब्सिडी। सब्सिडी कितनी है 10, तो माइनस करेंगे 10 तो 90। अब देखो ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस 10 कितना हो जाएगा -10, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि 95 प्लस 10 इज इक्वल टू 105 करोड़ आंसर। बोलो भाई बोलो, समझ आया, बंटाई की पब्लिक समझ आया, आ गया जी समझ। देन उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ओ बाप रे बाप, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ये हमें निकालना है। सर अब तो वो वाला डायलॉग याद हो गया, तूने क्या मांगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे खुद को क्या आता ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है वही बात सही, तो GVAMP का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक,
सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स जरा देखना कितनी है, सेल्स है हमारी 800 प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे को कितना दे रखा है, दे नहीं रखा, निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग इज 20, ओपनिंग इज 50, तो 20 माइनस 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है, अरे इंटरमीडिएट परचेजेस दे रखी है डायरेक्टली 500। इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलूं या इंटरमीडिएट परचेज बोलूं एक ही बात है, मैं इसमें ऑब्लिक लगा के लिख देता हूं, आप अपनी नोटबुक में कहीं साइड में लिख लो, आगे के लिए भी आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट परचेज या इंटरमीडिएट कंजम्पशन आर वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि परचेज हमने कंजम्पशन के लिए तो किया होगा। तो आपने क्या करा, माइनस कर दिया हमारा 500, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 30, 770, 770 माइनस 500, 270, जीवीएमपी आ जाएगा 270। निकालना क्या है, एनवीए एफसी निकालने के लिए कहा है, तो जो निकालना था उसे क्या कर दिया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिख दिया, और एक बार यहां पर रफ में मैंने एनवीएफसी डाउन में लिख दिया। दे क्या रखा है, जीवीएमपी दे रखा है, इज इक्वल टू के राइट साइड में ले लिया, और एक बार मैंने इसे अप साइड में ले दिया। जी से एन पे जाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी। फिर जीवीएमपी कितना हो जाएगा, 270 दे रखा है, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 30, ये देखो 30 दे रखा है, माइनस कर देंगे एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स जालिम दोबारा नहीं दे रखा, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जीरो माइनस सब्सिडी कितनी है 40, तो जीरो माइनस 40, ये हो जाएगा 270 माइनस 30 इज 240, 240 और माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला माइनस और अंदर जो माइनस 40 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा, ये मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा 280, आई गेस करोड़ की टर्म में है, नहीं लाख है, 280 लाख इज द आंसर। चेक कर ले, ओ ओ ओ यस, कभी गलत हुआ है क्या मेरा, नहीं सर, ये तो तब पता चलता ना जब गलत होता, सारा कॉन्फिडेंस निकल जाता आपका। आई नो, बट जब सही है तो फिर हवा बनाने में क्या प्रॉब्लम है गाइस। आ जाओ भाई, आगे करें, आगे हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड आई वुड कंसिडर इट एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखना यार, आपको अब क्या चाहिए, आपको कोई एग्रीगेट नहीं निकालना, मतलब जीबीएमपी या एनवीएफसी जैसा कोई एग्रीगेट नहीं निकालना। ऑल दो जीबीएमपी भी वो मेन 8 एग्रीगेट्स में नहीं आता, बट जीडीबीएमपी का इन सम केसेस दूसरा भाई है जीबीएमपी, इसलिए हम उसे एग्रीगेट में कंसिडर कर लेते हैं। अब आपको समझना है कि एग्रीगेट नहीं निकालना, उसके अलावा कुछ चीज निकालनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद करना, जीबीएमपी का जो प्राइमरी फॉर्मूला है, पिछली वीडियो में जो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था वो क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला था जी, यही फॉर्मूला था। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, आपको एनवीएएफसी दे रखा है, एनवीएएफसी दे रखा है, ओके। आप इसको एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूं सिंपल, आप या तो जीबीएमपी को, जिसका ये फॉर्मूला है, ये देखो जीबीएमपी, या फिर जो एनवीएएफसी आपको दे रखा है, इनमें से किसी भी चीज को इक्वल टू के लेफ्ट और डाउन वाली आप इक्वेशन बना दो, यानी कि किसी को भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लो, उसी को डाउन में ले लेना, दूसरी वाली चीज को राइट साइड में ले लो, उसी को अप में ले लेना, और इक्वेशन बना लेना। कैसे, मैं मान रहा हूं कि आपका मन कह रहा है कि सर एनवीएएफसी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैंने एनवीएफसी को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लिया, तो डाउन में भी लेना पड़ेगा, देखो डाउन में मैंने यहां पे ले लिया एनवीएफसी, और जीवीएमपी को मैंने इक्वल टू के राइट साइड में ले लिया, और इसको अप में भी मैंने यहां पे ले लिया नेचुरली। अब जरा देखना, जी से एन पे जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी दोनों तो वीवीएए। अब जरा देखना, एनवीएफसी आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आपको 100 दे रखा है एनवीएफसी, जीवीएमपी वैल्यू नहीं दे रखी है, पर हां हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप एक्स मान लो, ऐसे लिख लो, लेट वैल्यू ऑफ आउटपुट बी एक्स। तो आप वैल्यू ऑफ आउट, देखो जीवीएमपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरी चीज लिख सकता हूं, एक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको 75 दे रखी है, तो x माइनस 75 आई कैन राइट इन द प्लेस ऑफ जीवीएमपी, यस और नो, यस। देन माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 10 माइनस 10, माइनस एनआईटी कितना दे रखा है
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम क्या होता है? जीएसटी होता है। यहां पे आपको जीएसटी दे रखा है कितना? 20। तो 20 माइनस सब्सिडी कितनी है? 5। तो एक्स, अच्छा देखो, -75 -10 -85, और इधर 15 बचेगा, -85 -15 -100। ओए क्या कर रहे हो यार, ये तो गलत हो जाएगा ऐसे तो। देखिए जरा, 75, फोकट में तू परेशान है, फोकट में पढ़ना तो जरूरी है। 100 यार, मेरे तो भाई पूरा सही है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? माइनस डेप्रिसिएशन भी कर दिया, माइनस एनआईटी भी कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी भी कर दिया। यार आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ गलत किया है। ओ हाँ सही है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो -100 इस साइड आएगा। मैं, ओहो, वो तो दोनों साइड अगर 100 प्लस प्लस होते तो कटते, अब तो कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 100 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 200। एंड दिस इज वाई आई से कि आपका आंसर सही है सर। लो 200 लाख। अब प्लीज, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें सॉल्व करनी आती हैं। प्लीज 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 सॉल्व करना सीख जाओ इस चीज को, ठीक है? देन उसके बाद ये लो, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नाउ आवर टर्न इज टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है एग्जाम्पल नंबर 8। देख रहे हो क्या गोली की स्पीड में कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन। एंड आई एम अज्यूमिंग कि देखो, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि हवा में करवा रहा हूं क्वेश्चन, आपको समझ भी आ रहा होगा। आ जाओ भाई। एग्जाम्पल नंबर 8, आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? आपको निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको क्वेश्चन में निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप जीवीएमपी का फॉर्मूला लगा दो। इसमें जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं टीचर हूं। आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो। अब जरा देखना, सॉरी, जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो, साइड में लिख लो, लेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन बी एक्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को एक्स मान लो। क्वेश्चन में आपको एग्रीगेट कोई दे रखा है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दे रखी है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। आपकी मर्जी है, चाहे जीवीएमपी या एनवीएफसी किसी को भी लेफ्ट साइड में ले लो। पिछली बार हमने एनवीएफसी को लिया था लेफ्ट साइड में, अब मैं जीवीएमपी को लूंगा। जीवीएमपी को मैंने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिया, तो यहां पे डाउन में भी मैं क्या करूंगा? जीवीएमपी को डाउन में लूंगा। एनवीएफसी को अगर मैं राइट साइड में ले रहा हूं, तो इसको मैं अप साइड में लूंगा। एन से जी पे जाने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन। एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करूंगा? प्लस करूंगा एनआईटी। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जीवीएमपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 200। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह लिखो 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने x माना हुआ है क्योंकि वैल्यू उसी चीज की निकालनी है। एनवीएफसी आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 80 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 20 प्लस एनआईटी कितना दे रखा है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि 15 माइनस 5। ये लो, तो 80 प्लस 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 110। इस साइड हो गया 110, और ये 200 माइनस एक्स है, तो x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। इतना मेरे को पता है, लैख की टर्म्स में आ रहा है, तो जल्दी लैख आंसर। क्वेश्चन डन। आंसर सही है क्या? देखो वैसे कोई गलत होने का रीजन है तो नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। सही है भाई, सही है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। क्वेश्चन में अब जरा देखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं लिख ले रहा हूं डिफरेंट। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस जितने हमने किए हैं, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे आपको भी पता चल जाएगा। जीवीएफसी निकालना है, आई डोंट केयर जीवीएफसी निकालना है, मुझे जीवीएमपी का फॉर्मूला पता है। जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अभी यहां पे आपको एक एग्रीगेट की फॉर्म में ही चीज को निकालना है। जीवीएफसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वगैरह जैसी बीच की कोई चीज नहीं निकालनी है। तो आप क्या करोगे? जीवीएमपी का फॉर्मूला लगा दोगे, जैसे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक।
देखो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये एक स्किल है। आप देखो इंफॉर्मेशन कौन सी दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में देखो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा था 200, तो मैंने ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला फॉर्मूला लगाया था। अगर इससे पहले हमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे रखा होता तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेल्स भी नहीं दे रखा, सेल्स को निकालने के लिए कुछ चीजें दे रखी हैं। तो याद करो पिछली वीडियो में तीसरा फॉर्मूला जो था, आपको मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूं, शायद आपको याद आ जाए देख के। देखो सेल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दे रखी तो आपको क्वांटिटी और प्राइस दे रखा होगा। क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी सेल्स निकल जाएगी। और चेंज इन स्टॉक को तो मैंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आपको सिखा ही रखा है, तो ये वो चीज वाला फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। कहां क्या कहां क्या कहां क्या, अरे कहां गए। अब देखो सेल्स नहीं दे रखी, पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड और प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि कितनी यूनिट्स बेची है, 1000। एक यूनिट का प्राइस कितना था, 30 रुपीज। देखो 1000 यूनिट बेची, एक का प्राइस 30 रुपीज, तो टोटल आपका जो सेल्स आया है वो कितना है, 30 इंटू में 1000, 30,000 आ गया। तो देखो आप सेल्स की जगह लिख लो 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, फिर प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह क्या लिख दूंगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग इज 3000 माइनस ओपनिंग इज 2000, ये हो गया। लो जी, और माइनस इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी तो करना था। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 12000। अब कहोगे सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट अलग है, नहीं, सेम टू सेम है। इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वर्ड आना इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 1000 माइनस 12,000, तो दिस इज 31 माइनस 12, ये आ जाएगा आपका 19,000। 19,000 आ गया जीवीए एमपी। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है जीवीए एफसी क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं है, जीवीए एफसी को क्या ले लेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले लेंगे और यहां पे डाउन में ले लेंगे। और जीवीए एमपी हमने निकाल लिया है तो उसे इक्वल टू के राइट साइड में ले लेंगे और अप साइड में ले लेंगे। तो सिर्फ एक चीज है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस करके दिखा देंगे एनआईटी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीवीए एमपी हमारा कितना है बेटा, 19,000 है, माइनस एनआईटी कितना हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो जीएसटी दे रखा है कितना, 6,000, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स 6,000। सब्सिडी क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो उसे जीरो मान लो। तो 19,000 माइनस 6,000, ये कितना आ जाएगा, 13,000 रुपीज आ जाएगा। 13,000 करोड़ या लाख, अरे कुछ नहीं है तो रुपीज ही है, तो आंसर 13,000 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। मैंने एग्जाम्पल 10 भी करा दिया, 9, 2 एग्जाम्पल बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको आने चाहिए, आई बिलीव। फिर देखो अब जरा देखना बेटा क्या मांगा है आपसे क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। ओके निकाल लेंगे। अब आपको जरा ध्यान से देखना, हमें अभी एनबीएफसी का फॉर्मूला तो नहीं पता, हमें जीबीएमपी का पता है। अब जीबीएमपी का कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला, या फिर क्वांटिटी इनटू में प्राइस वाला। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आइटम्स क्या दे रखे हैं। तो यहां आपको टोटल सेल दे रखी है, ओके, डिक्रीज इन स्टॉक, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला निकालना है। तो लिख लो जरा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हो गया फॉर्मूला। सेल्स कितनी दे रखी है, टोटल सेल वर्ड यूज किया है। अब इस टोटल सेल का मतलब पता है क्या आपको, कि डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट को प्लस कर दिया है। तो अगर इसके अलावा सेल्स के अलावा कहीं एक्सपोर्ट दे रखा है आपको, तो आप उसको इग्नोर मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो टोटल सेल्स आपको कितनी दे रखी है बेटा, 1000, बहुत बढ़िया, प्लस चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। बट अभी आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे नहीं रखा कहीं भी। आपको देखो क्या करना होगा, डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब क्या है कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने के बाद माइनस नेगेटिव बैलेंस आया है, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज हुआ है। मान लेते हैं ओपनिंग में बेटा कितना था स्टॉक, ओपनिंग में स्टॉक था 1000, क्लोजिंग में स्टॉक कितना आया है 700,
तो हम कह रहे हैं ना कि स्टॉक क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो अब 700 माइनस 1000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जैसे माइनस 300 आएगा। तो वैसे ही अगर आपको कहीं डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है तो समझ जाना नेगेटिव में आंसर आएगा। तो डिक्रीज इन स्टॉक आपको दे रखा है 70, तो इसे माइनस 70 लिखो आप, क्योंकि डिक्रीज इन स्टॉक लिखा है। डिक्रीज वर्ड ही अपने आप में क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है। ये जो पॉजिटिव साइन है ये तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक के बीच का रिश्ता है, बट चेंज इन स्टॉक खुद क्या है, एक नेगेटिव चीज है। तो वो क्या कर देगी, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है। अब देखो आपको यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही दे रखा है, एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा अलग क्वेश्चन है बाकियों से। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखो होती क्या है, जो भी सामान आप बेच रहे हो उसको बनाने में क्या कॉस्ट आई है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे थे उसमें हमें इजीली हमने क्या कर लिया था, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट परचेज दे रखे थे, हम डायरेक्टली वो चीज माइनस कर रहे थे, सॉर्टेड हो जा रही थी चीजें। अब क्या है, आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट एक साथ नहीं दे रखी है, आपको अलग अलग चीजों के नाम दे रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल कॉस्ट की चीजें होती हैं, जैसे आपको बनाने में क्या लगता है, देखो किसी चीज को सामान रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, बिजली लगती है, पानी लगता है, यही चीजें लगती है ना बनाने में, उन सभी कॉस्ट को आप प्लस कर दो। यहां पे क्या दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 300, तो देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे होगा, 300 का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको दे रखे हैं कितने, 50 के, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने 50 रुपीज क्या कर दिए, ऐड कर दिए। और कोई चीज है क्या, और कोई भी चीज यहां पे ऐसी नहीं है जो आपकी क्या हो जाए, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो जाए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी इंक्लूड हो सकती है। बट अगर मान लेते हैं यहां पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ना देके इसकी जगह इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा होता और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दे रखे होते, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आप एक्सक्लूड कर देते, इग्नोर मार देते। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर, इस बात को आपको समझना होगा। तो बस यहां पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी आ गई, तो 1000 माइनस 70, दिस इज 930, 930 माइनस 350, ये आ गया हमारा 580। 580 इज जीवीए एमपी, निकालना क्या है, एनवीए एफसी, तो इक्वल टू इधर लिया और इधर एनवीए एफसी, और जीवीएमपी हमने निकाल लिया है, इज इक्वल टू राइट साइड में और यहाँ पे अप साइड में। जी से एन पे जाने के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी। तो जीवीए ये 580 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ओ ओ ओ ओहो, एक गलती हो गई भाई मेरे से, ब्लंडर, एक छोटा सा ब्लंडर हो गया। अभी मैंने वो आइटम देखा, प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और ये कुछ नहीं है, ब्लंडर क्या है, एक छोटी सी चीज है जो यहां पे ऐड कर दूंगा मैं। रुको रुको रुको, थामा थामा थामा, अब मेरी बात सुनो। अभी तक याद करो, आपको एक चीज बताता हूं और इसको लाइफ लॉन्ग याद रखना, और आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख भी लो। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, हम लिखते हैं ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है आप समझिएगा। मान लेते हैं मैं बेटा एक फार्मर हूं, मैंने 1000 kgs ऑफ वीट उगाया, मैंने क्या करा, 1000 किलो वीट उगाया। अब उसमें से मैं देखो क्या क्या कर सकता हूं, वीट को सबसे पहले हो सकता है मैं सेल कर रहा हूं, मैंने 700 kg क्या कर दिया, सेल कर दिया। अच्छा क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूं, भाई मेरे घर में भी लोग खाना खाते हैं, मान सकते हैं कि हम सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन मान लेते कितनी, 150 kg मैंने सेल्फ कंजम्पशन कर ली। इसके बाद जो बचा हुआ वीट है, 700 प्लस 150 850 हो गया, 1000 में से 850 माइनस करेंगे 850, तो 150 केजीज बचेगा, वो क्या होगा, मेरे स्टॉक में पड़ा होगा। तो स्टॉक में कितना हो जाएगा आपका, 150 केजी बचा होगा। तो आपको एक बात समझ आई कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या चीजें आएंगी, सेल्स, स्टॉक या चेंज इन स्टॉक और सेल्फ कंजम्पशन, तीनों चीजें। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे थे उसमें सिर्फ सेल्स और चेंज इन स्टॉक दे रखा था, तो हम सिर्फ इन दो चीजों को प्लस कर रहे थे, एक आदत सी बन गई थी। बट याद रखना अगर क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है, यानी कि आपने जो प्रोड्यूस किया, जो भी सामान बनाया, आपने उसे खुद भी कंज्यूम कर लिया, वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है। गलती से भी मत सोचना वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो भी बेच रहे हो, अरे जो तुम खुद यूज भी कर रहे हो ना अपने सामान को, तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट का किसमें पार्ट बन जाएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। यहां पे आपको कितना दे रखा है जरा देखना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आपको दे रखा है 120, ये देखो 100 तेरी इसकी आंख, 120 ये रहा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है। आइए जरा अब समझते हैं, ये चीज अगर दे रखी है 120, तो कुछ नहीं है, यहां पे प्लस कर देंगे प्रोडक्शन फॉर
सेल्फ 120, तो यहां पे ऐड करके दिखा दो यार। यहां पे अगर 120 ऐड हुआ होता तो यहां भी ऐड हुआ था, तो यहां भी ऐड होगा, तो ये 600 700 आ जाएगा। ये आ गया 700। तो इसको जरा काट के मैं यहां पे लिख दूंगा 700 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहां हो तुम, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहां हो तुम। भाई डेप्रिसिएशन मुझे दे नहीं रखा यार, ये कैसे हो सकता है, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा, जीरो है भाई। माइनस एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी कितना है 70, सब्सिडी कितनी है 40, तो 70 माइनस 40 ये हो जाएगा 700 माइनस 30, ये हो जाएगा 670। वूहू, आंसर सही है, बहुत सही। लो जी, ये भी हो गया हमारा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाप क्वेश्चन है। इस चैप्टर इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वीडियो देखते देखते आधे घंटे से ऊपर की हो गई भाई, चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। जरा देखना, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओहो नाइस, हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वीओओ मैं लिख रहा हूं, तुम मत लिखना पेपर में या नोटबुक में भी। वीओओ मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखना कैसे निकालेंगे, सामान दे ही रखा होगा डायरेक्टली। सबसे पहले देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेल्स दो तरह की होती है, या तो डोमेस्टिक सेल्स होंगी या एक्सपोर्ट होंगी। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको सेल्स दे रखा होगा, मतलब सारी सेल्स इंक्लूडेड है उसके अंदर, दैट इज टोटल सेल्स। बट अगर सेल्स वर्ड नहीं दे रखा, आपको डोमेस्टिक सेल दे रखी है और आपको क्या दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखा है, तो आप दोनों को प्लस कर दोगे तो आपकी सेल निकल के आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या क्या होता है, सेल कितनी है, डोमेस्टिक सेल दे रखी है और एक्सपोर्ट दे रखे हैं, तो 1200 प्लस 200, 1200 प्लस 200 प्लस करूंगा, ये सेल आ गया। देखो मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं, ये आपका सेल आ गया, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक। जो स्टॉक होता है वो अनसोल्ड ही होता है, तो सिर्फ स्टॉक लिखा हूं या अनसोल्ड स्टॉक लिखा हूं, बात वही है। पिछले क्वेश्चन में इट वाज डिक्रीज इन स्टॉक, तो उसका नेचर क्या था, माइनस का था। बट यहां पे इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब वो प्लस है ना, तो प्लस कर देंगे 60 स्टॉक। कोई सेल्फ कंजम्पशन है, ये देखो गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन 10 दे रखा है। मैंने आपको बताया था ना, सेल्फ कंजम्पशन का हम ऐड कर देंगे, इसे सेल्फ वाला, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 200 1400 1470 1470, ये आ गया। चेक कर लो आंसर 1470, गलत कर सकता हूं मैं, नहीं। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, ये हमारा ए पार्ट आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन शॉर्ट फॉर्म सर बहुत यूज कर रहे हो, सही बात नहीं है, पता है मेरे को, करने दो मुझे। अब देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कैसे आएगा, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अगर डोमेस्टिक परचेज है वो तो आएगा ही, प्लस अगर तुमने, ये देखो मैं लिख देता हूं, अच्छा प्लस तुमने अगर कोई इंपोर्ट किया है तो वो भी आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120, तो 120 भी हमने क्या कर दिया, यहां पे ऐड कर दिया, 120 भी यहां पे ऐड कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद और कोई चीज दे रखी है क्या, हाँ उसके बाद रॉ मटेरियल का केस हो गया। अच्छा कोई पावर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बोलूं या पावर बोलूं एक ही बात है, पावर चार्जेस भी 20 रुपीज के ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई चीज दे नहीं रखी। अब आप सोचोगे सर इंपोर्ट ऑफ मशीनरी भी तो दे रखा है, मैंने आपको बताया था इंपोर्ट ऑफ मशीनरी दे रखा है, बट मशीनरी एक फिक्स्ड असेट है और फिक्स्ड असेट इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं आता है, याद रखना, ठीक है। इस चीज को लिख लेना कहीं भी किसी भी कोने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे ना कि सर इंटरमीडिएट मशीन जो हमने यूज करी है वो उससे भी तो वो भी तो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट है, वो मतलब सामान बनाने में वो भी तो यूज हुई है, बट यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है ना। तो 400 में 520 540। और सी, सी हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अबे यार ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, इसका तो सर कोई फॉर्मूला कराया नहीं आपने। सर आपने एक फॉर्मूला बताया हुआ है जिसका नाम है जीबीएमपी, उसका भी फॉर्मूला आपने पहला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर आप ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो यार, आपने तो वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक वाला कहा था। अरे बेवकूफों, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों निकाल रखे हैं। 1 मिनट में पुट करूंगा आंसर आ जाएगा 1470 माइनस 540, तो इसका आ जाएगा 1470 माइनस 540, अरे यार माइनस 540 930। एनवीएमपी जीबीएमपी आ गया, एनवीएफसी निकालना है सर, आपको इतना भी नहीं आता क्या, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लो और इधर डाउन में ले लो,
जीवीएमपी को इक्वल टू के राइट साइड में लो और अप में ले लो। जी से एन पे जाने के लिए सर आपको पता नहीं है क्या, माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस करते हैं एनआईटी। मैंने कहा भाई ये जो सिखा रहे हो ना तुम्हें, मैंने ही बताया है, तुम मुझसे सीखे हुए हो ये सब। सर अच्छा आपको ये किसी ने नहीं बताया क्या कि डेप्रिसिएशन कभी कभी अपने नाम से नहीं दे रखा होगा। डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है सर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, ये याद रखना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन एब्सोल्युटली आर वन एंड द सेम थिंग। तो 50 दे रखा है, माइनस एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स खुद नहीं दे रखा तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स ना, तो 10 माइनस 30, 10 माइनस 30, तो दिस इज माइनस 20 हो जाएगा ना, 930 माइनस 70, 930 माइनस 70, 860। अबे यार गलत आ गया क्या, अब क्या गलती कर दी मैंने, एक सेकंड रुकना। 540, हाँ ये वाला 540 था, ठीक है। 1470, एक से रुको जरा, 1470 माइनस 540, 930 आ गया, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन 50 दे रखा है, हाँ ठीक है। माइनस 10 माइनस 30, माइनस ओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी गलती हो गई। माइनस 50 है ना, और ये प्लस 20 हो जाएगा। भाई कैसी गलती कर सकते हो सर, ये श्राप मिलेगा आपको, माफ कर दो यार, हो जाता है कभी कभी। खत्म, टॉपिक खत्म, वैल्यू एडेड मेथड खत्म, आपको ये आता होगा। अब उठा लो कहीं से भी क्वेश्चन, और ना हो तुमसे तो फिर मुझसे कहना। जो भी पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं ना वो यही आ सकते हैं, ये या इसके जैसे आएंगे, इसके अलावा कोई आएंगे नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करो अभी के अभी, ये फर्ज गुरु दक्षिणा है तुम्हारी, ठीक है ना। लाइक करो, सुंदर से कमेंट करो कि सर दिन बना दिया या जो भी है। सजेशन है कि नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तो प्लीज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा वेलकम है, नीचे बताओ, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को रीच बिल्कुल नहीं मिल रही है और मुझे रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको नेशनल इनकम मेथड कराना स्टार्ट करूंगा और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।